तोड़े हुए हाइडआउट से एक कुर्सी बाहर आकर गिरती है। वापस हाइडआउट में अब सिर्फ हुआंग जिनसियोंग और चोई साजांग ही हानजुन के सामने खड़े हैं, बाकी सब बेहोश पड़े हैं। साजान डरते हुए कहता है, मैं मानता हूँ हम हार गए, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन जिनसियोंग शांत है। वो हानजुन से पूछता है, लेकिन तुमने मुझे खड़ा क्यों छोड़ा? इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है ना? वो हानजुन को ऑफर देता है, पूछते हुए कि हानजुन को क्या चाहिए, पैसा या आदमी? वो हर तरह से मदद करेगा। हानजुन शांति से नो बोल देता है और जिनसियोंग का गला पकड़ लेता है। हानजुन कहता है कि वो उसे बहुत मारने वाला है। जिनसियोंग चिल्लाता है और हानजुन उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जिनसियोंग नीचे गिरा हुआ होता है। तभी एक नया लड़का जो उस घर का असली मालिक है डरते हुए बाहर आता है। वो हानजुन को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि प्लीज उसका घर तोड़ना बंद करे। वो रोते हुए चिल्लाता है कि अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, तुम लोग यहाँ ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि बिना पेरेंट्स के अकेले रहना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। पहले गुंडे आकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं और अब एक पागल आकर उसका घर तोड़ रहा है। तभी दरवाजे पर ओ जुनवू अपने सिक्योरिटी के साथ आ जाता है। वो हानजुन से कहता है, वाओ, तुमने इस घर का ये हाल करने के लिए क्या किया? तुम बहुत डरावने हो। घर का मालिक जुनवू से चिल्लाकर पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुमने ही इससे मेरा घर तोड़ने को कहा था? जुनवू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो ओजे ग्रुप का सीईओ ओ जुनवू है। वो माफी मांगता है और कहता है कि जितना भी रिपेयर का खर्चा होगा वो उसका 5 गुना कंपनसेट करेगा। लड़का हैरानी से कहता है। फिर वो कहता है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मुझे 10 मिलियन वॉन दो। जुनवू जवाब देता है कि वो उसे 50 मिलियन वॉन देगा। लड़का ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। जमीन पर पड़ा हुआंग जिनसियोंग मन में सोचता है, पार्क हानजुन मॉन्स्टर है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये फाइट शुरू से ही इम्पॉसिबल थी। वो सोचता है कि उसे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वो उठकर टूटी हुई खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, हानजुन हवा में ही उसका कॉलर पकड़ लेता है। हानजुन कहता है, अभी मैं तुमसे डन नहीं हुआ हूँ। जिनसियोंग अपने मन में सोचता है कि अगर उसने हानजुन को उसे वापस अंदर लाने दिया तो वो फक्ड हो जाएगा। अपनी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश में वो एक छुपा हुआ चाकू निकालता है और उससे हानजुन के हाथ पर मार देता है। हानजुन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जिनसियोंग नीचे जमीन पर जा गिरता है। वो बच जाता है। जमीन पर गिरने से वो जख्मी हो जाता है और उठने की कोशिश करता है। वो हाफते हुए ऊपर देखता है जहां हानजुन और ओ जुनवू उसे खिड़की से देख रहे होते हैं। सीन वापस हाइडआउट के अंदर जाता है। घर का असली मालिक जो पहले रो रहा था अब एक कुर्सी से बंधा हुआ है और पागलपन से हंस रहा है। वो कहता है, बेवकूफ हरामियों। वो जुनवू और हानजुन को ताना मारते हुए कहता है कि उन लोगों ने खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। हानजुन और जुनवू हैरानी से उसे देखते हैं। वो बताता है कि उन्हें नहीं पता कि वो किसके लिए काम करते हैं। वो कहता है कि वो तो सिर्फ प्यादे हैं और हानजुन को लगता है कि उसने टॉप गाय को हरा दिया। वो उन्हें बताता है कि जिनसियोंग का बाप पीजे हेवून का सीईओ है। वो कहता है कि हानजुन जानता है ना कि फिशरमैन पंगा लेने के लिए सबसे डरावने लोग होते हैं, क्योंकि वो इतने अमीर होते हैं कि वो उन्हें बिना किसी सबूत के गायब कर सकते हैं। ये सब सुनकर ओ जुनवू एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये तो हमारे लिए सच में बहुत बुरा है ना? सीन एक बड़े से आलीशान ऑफिस में शिफ्ट होता है। जख्मी हुआंग जिनसियोंग अपने पिता हुआंग हेरियोंग जो पीजे हेवून के सीईओ हैं के सामने डरते हुए खड़ा है। उसका पिता एक तगड़ा आदमी हैरानी से पूछता है कि उसे क्या हुआ और किस हरामी ने उसके साथ ये किया है। जिनसियोंग अपने पिता से कहता है कि क्या वो उसके लिए 2 लोगों से निपट सकते हैं। उसका पिता उसे चेतावनी देता है कि उसे शायद इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, लेकिन जिनसियोंग कहता है कि उसे परवाह नहीं है। जब उसके पिता वजह पूछते हैं तो जिनसियोंग कहता है कि उसे कुछ गुंडों ने मारा है। उसका पिता उस पर हंसता है और कहता है कि घर से भागने के बाद वो आदमी बन गया था, लेकिन ऐसी हालत में मदद मांगते हुए वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है। हुआंग हेरियोंग अपने बेटे को लेक्चर देता है, उससे अपना सर उठाने को कहता है। वो समझाता है कि जब तुम लोगों से मदद मांगते हो, अगर तुम्हारी आवाज में कमजोरी या झूठ दिखता है तो लोग चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो कहता है कि जिनसियोंग को सोचना चाहिए कि वो आखिर चाहता क्या है और जब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर ले तब वापस मदद मांगने आए। जिनसियोंग एक पल सोचता है, अपने चेहरे से खून साफ करता है और फिर पूरी हिम्मत से अपने पिता से कहता है कि वो उन हरामियों को हर कीमत पर मारना चाहता है। ये सुनकर उसका पिता गर्व से कहता है, ये हुई ना बात, ये है मेरा बेटा। वो तुरंत फोन उठाता है और चीफ किम को कॉल करके कहता है कि उसे 2 ड्रम्स की जरूरत है और अब कुछ निडर हरामियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रात में गाड़ियों का एक काफिला उस हाइडआउट के पास आकर रुकता है। उनमें से हुआंग हेरियोंग के आदमी निकलते हैं, हाइडआउट के अंदर जाते हैं।
हांजुन और जुनवू के सामने आते हैं। जुनवू उन सब से कहता है, बच्चों की लड़ाई में इतने कीड़े मकोड़े क्यों शामिल हो रहे हैं? जिस पर हेरियोंग बोलता है, तुम बच्चों को मरने का शौक है हाँ? ओ जुनवू शांति से उनके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कम ऑन, इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। वो आगे कहता है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि जुनवू के दिमाग में पहले से ही कुछ है। वो सीधा उस आदमी का नाम लेता है, CEO हुआंग हेरियोंग। हेरियोंग हैरान हो जाता है। उसकी नजर जुनवू पर पड़ती है और वो चिल्ला उठता है, चेयरमैन ओ जुनवू। हेरियोंग शॉक हो जाता है। उसी वक्त हेरियोंग का फोन बजता है। वो फोन पर डायरेक्टर नाम से कहता है कि वो अभी बिजी है और बाद में कांटेक्ट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है जो कहती है कि CEO बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बताता है कि ओजे ग्रुप के साथ साल के दूसरे हिस्से की सारी डील्स कैंसिल हो गई हैं। वो आगे कहता है कि उसे वजह नहीं पता, लेकिन चेयरमैन ओ जुनवू ने खुद उन्हें पर्सनली कैंसिल किया है। ये सुनते ही हेरियोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और जुनवू से भीख मांगता है कि चेयरमैन प्लीज इस एक बार के लिए उसे माफ कर दें। उसके आदमी हैरान हो जाते हैं, लेकिन हेरियोंग उन पर चिल्लाता है। जुनवू कहता है कि हेरियोंग सिचुएशन को काफी जल्दी समझ गया और उसे पहले अपने गुंडों से छुटकारा पाने को कहता है। हेरियोंग जमीन पर गिड़गिड़ाता रहता है, कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम हमारी सिचुएशन जानते हो है ना? वो कहता है कि अगर इस बार वो शिपमेंट्स नहीं कर पाए तो उसकी कंपनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। जुनवू कहता है कि क्या हेरियोंग को लगता है कि वो ये करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी कंपनी की इमेज बनाए रखनी है और वो एक गुंडे के बाप की कंपनी के साथ काम कैसे कर सकता है? अपने बिजनेस को बचाने के लिए हेरियोंग कहता है कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज देगा और ये कंफर्म करेगा कि वो कभी कोरिया वापस ना आए। उसका बेटा जिन सियोंग प्रोटेस्ट करता है कि पिटने के बावजूद उसे क्यों विदेश जाना पड़ रहा है, जिस पर हेरियोंग उससे एक जोरदार पंच मारता है और उसे चुप रहने को कहता है। जुनवू कहता है कि ठीक है, अब वो रुक सकता है और उसे विदेश भेजने से किसी का भला नहीं होगा। वो कहता है कि उसके पास एक बेहतर टीचिंग मेथड है और अगर हेरियोंग उसकी बात माने तो शायद वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल ना करे। हेरियोंग डेस्परेट होकर कहता है कि वो सब कुछ करेगा। जुनवू बताता है कि हेरियोंग के बेटे की वजह से उसे 50 मिलियन वॉन खर्च करने पड़े। वो कहता है कि भले ही ये उसके लिए ज्यादा नहीं है, पर दूसरों के लिए ये बड़ी रकम है। जुनवू चाहता है कि हेरियोंग का बेटा अकेले काम करके वो पैसे उसे वापस चुकाए। हेरियोंग हैरान होकर पूछता है कि वो नालायक 50 मिलियन वॉन कैसे कमा सकता है। जुनवू उसे याद दिलाता है, तुम एक फिशरमैन हो है ना? अपने बेटे को उस बोट पर चढ़ने दो। समुद्र में गहरी मछली पकड़ने वाले जहाज बहुत पैसे देते हैं है ना? सीन बदलता है और हुआंग जिनसियोंग को एक फिशिंग बोट पर जख्मी हालत में मछली पकड़ते हुए दिखाया जाता है, जहां वो गुस्से में चिल्ला रहा है। सीन फिर ओ जुनवू के आलीशान ऑफिस में शिफ्ट होता है। पार्क हांजुन वहां बैठा है और जुनवू से कहता है कि वो एक विलन जैसा है। जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो कोई चैरिटी का काम तो नहीं है। वो हांजुन को सलाह देता है कि आगे से वो किसी भी ऐसी मुसीबत में ना पड़े जिसमें पैसों की जरूरत हो, क्योंकि उसे हर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। हांजुन कहता है कि उसे चोट नहीं लगी है। तभी एक औरत की आवाज आती है जो हांजुन को कूल एक्ट करने से रोकती है और कहती है कि वो उसकी पीठ पर चोट का निशान देख सकती है। हांजुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। जुनवू उसे कहता है कि वो उससे मिले। जुनवू बताता है कि अब से वो नेक्सस को खत्म करने में उनके साथ काम करेगी। जुनवू आगे बताता है कि वो एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है और उनकी टीम में उसकी पोजीशन एक इन्फॉर्मेंट की है। वो औरत जिसका नाम चोई सियोहिन है और जिसके इंस्टाग्राम पर 5,70,000 फॉलोअर्स हैं, इन्फॉर्मेंट शब्द को क्रिंज बताती है। वो कहती है कि वो बस कुछ बच्चों से मिली और उसे नौकरी मिल गई। फिर वो हांजुन की तरफ देखती है और कहती है कि वो सच में हैरान है। उसने अफवाह सुनी थी कि पार्क हांजुन एक डाकू जैसा दिखता है, लेकिन वो सोच से ज्यादा हैंडसम है। जुनवू उसे टोकता है और कहता है कि वो अभी काम कर रहे हैं, इसलिए बकवास ना करे। सियोहिन कहती है कि जो भी हो, उसे डाकू जैसे दिखने वाले लोग हैंडसम लोगों से ज्यादा पसंद हैं। जुनवू उसे कहता है कि पिछली बार तो उसने कुछ और कहा था। सियोहिन बात बदलती है और पूछती है कि जुनवू ने उसे आज क्यों बुलाया है। जुनवू कहता है कि कोई खास बात नहीं है, उसने उन्हें फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सियोहिन हैरानी से पूछती है कि क्या उनका प्लान सिर्फ ये नहीं है कि पार्क हांजुन सबको मार देगा। जुनवू समझाता है कि नेक्सस का स्केल अब उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और अकेले पार्क हांजुन उन सब हरामियों को कुचलने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो अपनी टीम की फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने की सोच रहा है। वो बताता है कि उसे लगता है कि सही लोगों में से एक डोंगयोन हाई स्कूल में है जो नेक्सस से जुड़ा हुआ है। हांजुन का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो नाम लेता है, किम डोंगयोन।
जुनवू हंसते हुए कहता है कि हांजुन का अंदाजा बिल्कुल सही है। वो हांजुन को याद दिलाता है कि जब वो नेक्सस के साथ जंग में था तो किम डोंग ह्योन उन लोगों में से एक था जो आखिर तक उसके साथ लड़ा था। जुनवू बताता है कि जंग के बाद उसके घुटनों में ऐसी चोट आई कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन जुनवू जोर देकर कहता है कि उन्हें किम डोंग ह्योन की जरूरत है। हांजुन का चेहरा देखकर जुनवू उसे कहता है कि वो अपने एक्सप्रेशन को रिलैक्स करे क्योंकि माहौल ऑकवर्ड हो रहा है। वो कहता है कि काम तो काम है। वो हांजुन को सलाह देता है कि उसे उस दोस्त के साथ भी रिलैक्स करना चाहिए और याद दिलाता है कि किम डोंग ह्योन अब नेक्सस का हिस्सा है। सीन डोंग ह्योन हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। वहाँ के गुंडे आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है कि अगला प्रेसिडेंट चोई है जो अब जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जा रहा है। इसकी वजह से उसे अपना बिजनेस बेचना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में पैसे कलेक्ट करना मुश्किल होगा। एक और गुंडा हंसते हुए कहता है कि उस हरामी को पैसा बनाना तो आता है पर पॉलिटिक्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट चोई जरूर नेक्सस का मेंबर है। एक दूसरा आदमी कहता है कि जिस आदमी ने प्रेसिडेंट चोई को जुवेनाइल सेंटर भेजा वो पार्क हांजुन है। मिन क्योंग चुल जो इन सब का लीडर और डोंगह्योन हाई स्कूल का करंट नंबर 1 स्टूडेंट है, ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है, पार्क हांजुन क्या उस हरामी ने शांति से जीने का फैसला नहीं किया था? वो कहता है कि प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, वो ऐसे हरकत नहीं कर सकता। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, बड़ी खबर है, पार्क हांजुन वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये सुनकर सब यहाँ तक कि मिन क्योंग चुल भी शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में टीचर हांजुन को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिन क्योंग चुल सोचता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है। टीचर हांजुन से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। हांजुन क्लास के सामने खड़ा होता है और कहता है, मिलके अच्छा लगा डोंगह्योन हाई स्कूल, मैं यहाँ तुम सबको बर्बाद करने आया हूँ। क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। टीचर हंसते हुए कहता है कि उनके स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट भी सच में एक पेन इन दी एस है। वो हांजुन को आखिर की सीट पर बैठने को कहता है। हांजुन अपनी सीट पर जाता है। उसके बगल में बैठा स्टूडेंट जो वुमेन जो स्कूल का नंबर 12 है कहता है, वाओ मैं आखिरकार तुम्हें लाइव देख रहा हूँ, तुम पार्क हांजुन हो है ना? वुमेन बताता है कि मिन क्योंग चुल ने उसे हांजुन से पंगा ना लेने को कहा है। वो हंसते हुए कहता है कि अपने साइज के हिसाब से मिन क्योंग चुल डर गया। वुमेन कहता है कि लेकिन वो हांजुन से लड़ना चाहता है। वो कहता है कि गलत मत समझना, उसने पिछले साल ही इस स्कूल में ट्रांसफर लिया है और हांजुन को ज्यादा नहीं जानता पर उसके बारे में बहुत सुना है। वो कहता है कि वो बस खुद देखना चाहता है कि अफवाहें सच हैं या नहीं और 1-on-1 फाइट का ऑफर देता है। हांजुन उसे इग्नोर कर देता है। वुमेन गुस्से में पूछता है, मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो आगे पूछता है कि क्या हांजुन उस टाइप का है जो तभी हिलता है जब कोई उसे फाइट के लिए उकसाता है? फिर वो हांजुन को थप्पड़ मारते हुए कहता है, हरामी मुझे इग्नोर कर रहा है। अगले ही पल एक स्मैक की आवाज आती है और हांजुन वुमेन के फेस पर एल्बो दे मारता है। क्लास में सब हैरान रह जाते हैं। हांजुन अपना सर डेस्क पर रखे हुए शांति से कहता है, मुझे जगाना मत। सीन बदलता है और एक बेसबॉल बैटिंग केज में ओ जुनवू और चोई सीहुन दिखते हैं। सीहुन कहती है कि वो सच में अनश्योर है कि उन्हें किम डोंगह्योन को रिक्रूट करना चाहिए या नहीं। वो कहती है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल लोग हैं तो उसी को क्यों रिक्रूट करना है। वो पूछती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी है और वो बेचारा दिखता है, या इसलिए कि वो पार्क हांजुन का दोस्त है। वो ताना मारते हुए कहती है कि वो लोग कब से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गए। जुनवू बैट घुमाते हुए कहता है कि जब भी किम डोंगह्योन का नाम आता है तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है टेनासिटी। वो बताता है कि छोटा शरीर होने के बावजूद डोंगह्योन ने नेक्सस से सिर्फ अपनी जिद के दम पर लड़ाई की थी। लेकिन जुनवू आगे कहता है कि सॉलिड चीजों की खासियत ये होती है कि वो ज्यादा ना झुकने की वजह से टूट भी जाती है। सीहुन पूछती है, तो हमें किसी ऐसे को क्यों रिक्रूट करना है जो पहले से ही जख्मी है? जुनवू बैट को जोर से तोड़ते हुए कहता है कि उसे इस बात पर विश्वास है। वो समझाता है कि जो एक बार टूट चुका हो वो शायद पहले जैसा मजबूत ना हो, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो जाएगा। सीहुन ये सुनकर कहती है कि उनके पास क्या स्कॉलर है। सीन डोंगह्योन हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। पार्क हांजुन स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रहा है और सारे स्टूडेंट्स उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। आगे वो देखता है कि किम डोंगह्योन को कुछ गुंडे बुली कर रहे हैं। एक गुंडा डोंगह्योन को लात मारता है और उस पर चिल्लाता है, ओए तू जानबूझकर लेट आया है ना? वो पूछता है कि कन्वीनियंस स्टोर तक जाने में उसे 5 मिनट ज्यादा कैसे लग गए। वो गुस्से में कहता है कि डोंगह्योन की वजह से वो एक शर्त हार गया और अब वो इसका क्या करेगा। वो डोंगह्योन के बाल पकड़कर चिल्लाता है, तो क्या करेगा हरामी? एक दूसरा गुंडा हंसते हुए कहता है कि वो पहले से ही काफी रिटार्डेड है, उसे और मारते रहोगे तो वो और भी स्लो हो जाएगा। वो गुंडा ताना मारता है कि जैसे ही डोंगह्योन दौड़ता है उसकी टांगे बेकार हो सकती हैं, तो वो 5 मिनट में कन्वीनियंस स्टोर कैसे पहुंचेगा।
पहला गुंडा कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसे बस अपनी टांगों के बेकार होने से ज्यादा मुझसे डरने की जरूरत है। ये कहकर वो डोंगजुन को फिर से मारता है। हानजुन ये सब शांति से देखता है। सीन वापस जुनवू के ऑफिस में जाता है। सीहुन कहती है कि ठीक है, वो समझ गई कि जुनवू किम डोंगह्योन को क्यों रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि पार्क हानजुन वो इंसान है जिसके साथ काम करना आसान हो। वो सुझाव देती है कि क्या चीजों को पैसे से सॉल्व करना बेहतर नहीं होगा। जुनवू कहता है कि ये आसान होता अगर किम डोंगह्योन पैसे से आसानी से मान जाने वालों में से होता। वो सीहुन से पूछता है कि क्या उसे पता है किम डोंगह्योन उस वक्त नेक्सस से क्यों लड़ा था। जुनवू बताता है कि वो इसलिए लड़ा क्योंकि पार्क हानजुन लड़ा था। वो कहता है कि दूसरों को ये अजीब लग सकता है कि कोई दूसरे के लिए अपनी टांग तुड़वाने की हद तक कैसे लड़ सकता है, लेकिन जुनवू कहता है कि उसने जितना किम डोंगह्योन को जाना है वो उस किस्म का इंसान है जो अपने दोस्त के साथ लड़ता है। अपने दोस्त को पड़ने वाली मार को वो अपनी मार समझता है। जुनवू कहता है कि डोंगह्योन ऐसी ही शख्सियत का मालिक है। सीन वापस स्कूल में आता है जहाँ किम डोंगह्योन एक बेंच पर बैठा सिगरेट जला रहा है। हानजुन उसके पास आता है। हानजुन उसके सामने खड़ा हो जाता है। हानजुन उसे कहता है मिलके अच्छा लगा किम डोंगह्योन। डोंगह्योन पूछता है कि उसने सुना है कि हानजुन इस स्कूल को बर्बाद करने आया है, क्या हानजुन को लगता है कि ये पॉसिबल है। वो हानजुन को चेतावनी देता है कि नेक्सस अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो कहता है कि उनकी मैन पावर और कैपिटल ऐसी चीज नहीं है जिसका हानजुन कुछ कर सके और इसलिए ये सब यही खत्म होता है। हानजुन कॉन्फिडेंस से कहता है हम जीतेंगे इस बार। डोंगह्योन कहता है कि अगर उसे लगता कि वो हारेगा तो वो पहले भी नहीं लड़ता और उसी की वजह से वो एक लंगड़ा बन गया। हानजुन शांति से कहता है बस तुम इंतजार करो और देखो। ये कहकर हानजुन वहाँ से चला जाता है। मिन क्योंग चुल स्कूल की छत से ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि हानजुन क्या करने वाला है। वो हंसता है और कहता है कि हानजुन बस एक लंगड़े आदमी के साथ टीम अप करने जा रहा है। फिर वो अपने गुंडों की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है गाइस पार्क हानजुन को मारने की तैयारी करो। सीन बदलकर एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। किम डोंगह्योन एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठा है। डॉक्टर उसे कहता है कि फिजियोथेरेपी पर मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। डॉक्टर समझाता है कि सर्जरी में जितनी देरी होगी रिकवरी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। वो डोंगह्योन से कहता है कि उसे जल्दी से एक बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि वो जानता है कि डोंगह्योन एक मुश्किल सिचुएशन में है, लेकिन ये अपनी टांगे इस्तेमाल ना कर पाने से बेहतर है। डोंगह्योन शांति से सुनता है और ऑल राइट कहकर सहमत हो जाता है। जब डोंगह्योन हॉस्पिटल से निकलता है तो बारिश हो रही होती है। तभी मिन क्योंग चुल उसे आवाज देता है हे किम डोंगह्योन। क्योंग चुल एक छतरी के नीचे खड़ा डोंगह्योन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या उसने बताया कि वो बेहतर हो रहा है। डोंगह्योन कोल्डली पूछता है कि क्योंग चुल यहाँ क्या कर रहा है। क्योंग चुल हंसते हुए कहता है कि डोंगह्योन के चेहरे को देखो, आखिरकार हम दोस्त थे और ये देखकर थोड़ा दुख हो रहा है। वो कहता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, वो बस उसकी टांग की इंजरी चेक करने आया था। वो बताता है कि उसने डोंगह्योन को पार्क हानजुन से बात करते देखा तो उसे लगा शायद उसकी टांग ठीक हो गई है। फिर वो धमकी भरे अंदाज में कहता है कि क्योंकि अगर वो पूरी तरह ठीक हो गया है तो उसे दोबारा तोड़ना पड़ेगा। डोंगह्योन पलटकर जवाब देता है कि अगर वो पूरी तरह ठीक होता तो क्योंग चल अकेले उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर क्योंग चुल उस पर हमला कर देता है और डोंगह्योन दर्द से नीचे गिर जाता है। क्योंग चुल हंसते हुए उसे मोरॉन कहता है और पूछता है कि क्या डोंगह्योन अभी भी खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग समझता है। वो डोंगह्योन से कहता है कि वो बेकार के ख्याल सोचना बंद कर दे। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने पहले पार्क हानजुन को घुटनों पर लाकर उसकी धुलाई की थी। वो कहता है कि डोंगह्योन की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि वो अपनी बेकार की लॉयल्टी से चिपका रहा। डोंगह्योन उठ खड़ा होता है और कहता है कि क्योंग चुल ने उसे और पार्क हानजुन को धोखा दिया और नेक्सस ज्वाइन कर लिया। क्योंग चुल हंसते हुए कहता है कि डोंगह्योन ऐसे बोल रहा है जैसे क्योंग चुल बैड गाय है। क्योंग चुल कहता है कि जो सोचना है सोचो। वो डोंगह्योन को ताना मारता है कि वो अपने दोस्त को बचाने वाला कूल गाय बना रहा जिसने अपनी लॉयल्टी निभाई। वो कहता है कि वो एक कूल लंगड़े से बेहतर एक स्कम बनना पसंद करेगा जो अपनी लॉयल्टी निभाता है। वो आगे कहता है कि उसे नहीं पता कि डोंगह्योन इस बार अपनी लॉयल्टी निभा पाएगा या नहीं। ये कहकर वो डोंगह्योन को बारिश में अकेला छोड़कर चला जाता है। सीन पार्क हानजुन की क्लास में वापस आता है। एक आवाज के साथ स्कूल का इंटरकॉम ऑन होता है। मिन क्योंग चुल की आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। वो कहता है कि जैसा कि सब जानते हैं पार्क हानजुन जो 2 साल पहले नेक्सस से लड़ा था उनके स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है और उसने सबके सामने उन्हें कुचलने की बात कही है। वो हानजुन को मोरॉन कहता है जो बुरी तरह पिटने के बाद भी दोबारा पंगा लेना चाहता है। वो हानजुन से सीधे कहता है हे पार्क हानजुन, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो। वो कहता है कि उसने हानजुन को कभी फाइट में हारते नहीं देखा, लेकिन उसने हानजुन से कभी फाइट की भी नहीं है।
वो कहता है कि वो लोग रिटार्ड्स नहीं है, इसलिए वो हांजुन से अकेले क्यों लड़ेगा। वो ऐलान करता है, ऑल राइट, अब से पार्क हांजुन का शिकार शुरू होता है। जब वो ये कह रहा होता है, उसके सारे गुंडे पार्क हांजुन की क्लास की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो हांजुन की क्लास में एंटर करते हैं और उसके क्लासमेट्स पर हमला कर देते हैं, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सब पिट चुके हैं। पार्क हम सबको कुत्तों की तरह मारता है। एक बंदा हैरानी से बोलता है, वो सब पिट गए, वो भी इतने कम टाइम में। हांजुन एक लड़के के फेस पर पैर रख के खड़ा होता है और कोल्डली कहता है, डोंगह्यून हाई स्कूल, चलो देखते हैं यहाँ शिकार कौन है। गुंडों की एक बड़ी भीड़ किल हिम चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ती है। हांजुन उन सबको कुत्तों की तरह मारता है। सीन एक खाली क्लासरूम में अकेले बैठे किम डोंगह्यून पर जाता है, जिसके चेहरे पर एक गंभीर और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन है। सीन हांजुन की जबरदस्त फाइट पर शिफ्ट होता ही जहां पार्क हांजुन स्कूल के कॉरिडोर में गुंडों की भीड़ से अकेला लड़ रहा है। हर तरफ से स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं। हांजुन एक के बाद एक गुस्से और लाते बरसा रहा है। वो उन सबको कुत्तों की तरह मार रहा है। एक गुंडा चिल्लाता है कि ये एक मॉन्स्टर है। वो कहता है कि हांजुन सिर्फ अंधाधुंध नहीं लड़ रहा है, वो सच में उन सबको हराने का इरादा रखता है। वो गुंडा हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि डरो मत, उसे पकड़ो, अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वो जीत सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हांजुन पर एक साथ झपट पड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक गुंडा खुशी से चिल्लाता है, पकड़ लिया। सारे गुंडे हांजुन पर टूट पड़ते हैं, उसे लात और गुस्सों से मारने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल हांजुन अपने सामने खड़े हुए बंदे पर एक जोरदार किक मारता है, फिर एक बंदे के फेस पर एक पंच, जिससे वो फ्री हो जाता है। हांजुन आजाद होते ही वापस हमला कर देता है। वो उन सब गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है। सब के सब गुंडे बस पिटते ही दिखाई देते हैं और हांजुन उन्हें कुत्तों की तरह मारता हुआ। कुछ देर बाद पूरा कॉरिडोर लाशों से भर जाता है। हांजुन अकेला खड़ा होता है, उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। वो हांफते हुए आगे बढ़ता है। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर पर गुंडों का एक नया ग्रुप आ जाता है। उनका लीडर पूछता है, पार्क हांजुन थक गए क्या? एक और कहता है, ये अच्छा नहीं है, हा 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 हा। वो हांजुन को ताना मारते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। हांजुन गुस्से से उन्हें देखता है। सीन एक खाली क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां किम डोंगह्यून खिड़की से ये सब देख रहा है। वो मन में सोचता है कि पार्क हांजुन की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। वो सोचता है कि हांजुन एक बेवकूफ है, ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो सोचता है तो वो ये सब दोबारा क्यों कर रहा है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि हांजुन सच में बहुत डिसअपॉइंट होगा। चोई सियो ह्यून अब उसके साथ क्लासरूम में है। वो डोंगह्यून से पूछती है कि क्या ये ठीक है कि वो यहाँ ऐसे बैठा है जब उसका दोस्त लड़ रहा है। वो डोंगह्यून के पास आती है और कहती है, हेलो, तुम किम डोंगह्यून हो, है ना? डोंगह्यून पूछता है कि वो कौन है। सियो ह्यून कहती है कि वो पार्क हांजुन के कलीग्स में से एक है। डोंगह्यून कहता है कि वो लड़ नहीं सकता। सियो ह्यून कहती है कि वो यहाँ उससे लड़ने के लिए कहने नहीं आई है। वो कहती है कि वो बस उसे पार्क हांजुन के बारे में कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि जहाँ तक उसे पता है हांजुन पूरे डोंगह्यून हाई स्कूल से लड़ रहा है। वो बताती है कि उन्होंने हांजुन को ऐसी सिचुएशन में भाग जाने को कहा था, लेकिन वो जिद करके लड़ने पर तुला हुआ है। सियो ह्यून डोंगह्यून से पूछती है कि क्या उसे पता है ऐसा क्यों है। डोंगह्यून जवाब देता है कि हांजुन ने कहा कि वो ये साबित करना चाहता है कि इस बार वो जीत सकता है। डोंगह्यून को हांजुन के कहे शब्द याद आते हैं, मैं जीतूंगा इस बार। उसे मिन क्योंगचुल की कही बात भी याद आती है कि उसकी ये हालत उसकी बेकार की लॉयल्टी की वजह से है। सियो ह्यून उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि उसे पछतावा नहीं होगा। सीन वापस कॉरिडोर की फाइट पर आता है। हांजुन अब भी गुंडों को बुरी तरह मार ही रहा होता है। वो एक एक करके सबको मारता है। अब कॉरिडोर में हर जगह गुंडे लाशों की तरह पड़े हुए हैं। हांजुन मिन क्योंगचुल और उसके टॉप फाइटर्स के सामने खड़ा है। क्योंगचुल ताली बजाते हुए कहता है कि जैसा पार्क हांजुन से उम्मीद थी। वो पूछता है कि हांजुन ने अकेले कितने लोगों को हराया। फिर वो कहता है कि अब हांजुन का खेल खत्म। डोंगह्यून हाई स्कूल के टॉप फाइटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। नंबर 5 जो सू ह्यून, नंबर 7 चोई मिनवुक, नंबर 4 कांग तेहुन, नंबर 3 दे गिल और नंबर 2 ग्यूम बोसियोक। क्योंगचुल कहता है कि अब से इनमें से हर एक मॉन्स्टर जैसा है। क्योंगचुल उसे मॉरन कहता है और उसके फाइटर्स हांजुन पर हमला कर देते हैं। हांजुन उनसे भिड़ने जाता है। तभी एक गुंडे के फेस पे वाइपर आके लगता है। सब शॉक रह जाते हैं। सीन किम डोंगह्यून पर कट होता है, जो अब कॉरिडोर में ही खड़ा है जहाँ हांजुन के हराए हुए लोग पड़े हैं। वो मन में सोचता है कि हांजुन बहुत एनोइंग है, सारे कूल काम अकेले ही कर रहा है। फिर सीन एक ब्रीफ केस पर जाता है जो पैसों से भरा है और उसके ऊपर हांजुन और डोंगह्यून दोनों की साथ वाली एक फोटो रखी है। सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है जहाँ मिन क्योंगचुल नीचे कॉरिडोर में हो रही फाइट को देखता
है। उसके गुंडे हैरानी से कहते हैं कि किम डोंग युन वो हरामी उनसे फिर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मिन क्यंग चुल कहता है कि भूल जाओ, ये एक्चुअली बेहतर है। वो ऐलान करता है कि वो पार्क हंजुन के साथ साथ डोंगhyun से भी निपट लेंगे। नीचे कॉरिडोर में स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं। डोंगhyun हाथ में टूटी हुई लकड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए गुंडों पर हमला कर देता है। वो तेजी से एक के बाद एक को ढेर कर रहा है। एक गुंडा उस पर चिल्लाता है, फकिंग कमजोर, टफ बनने की कोशिश कर रहा है।